आखिर स्पाइडी बच्चा कैसे बन गया और ये सारे सुपर हीरो अजीब से क्यों दिखने लग गए। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो खतरनाक विलन स्पाइडी के सारे फैंस को उसका हेटर बना रहा था। वो बात अलग है कि लास्ट में स्पाइडी और उसके सारे फैंस ने मिलकर उसे बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया था, जिसके बाद से पूरे सिटी के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और सबके सब फिर से स्पाइडी के फैन बन चुके थे। Oh my God! Wow! पर वही टाइम एक लड़की पीछे से आके स्पाइडी को डरा देती है और किसी को नहीं पता था कि आखिर वो लड़की कौन है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अगले दिन सुबह होते ही स्पाइडी बहुत ही ज्यादा खुश था और वो ऐसे ही पूरे सिटी में घूम रहा था, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि वो ऐसे ही घूमते घूमते देखता है कि विलन आइलैंड पे कुछ तो नया सीक्रेट टनल आया है। इस आइलैंड का नाम विलन आइलैंड इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक विलन्स रहा करते थे, जैसे आइसमैन, हल्कू का वो गैंगस्टर भाई और सैंडमैन। वो सीक्रेट टनल देखकर अपना स्पाइडी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बिना कुछ भी सोचे स्पाइडी उस टनल के अंदर चले जाता है और अब अपना स्पाइडी कोई और ही सिटी में है। स्पाइडी ये सोचता है कि उसको इस सिटी के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं था और वो ये भी देखता है कि अब वो वैसा दिखने लगा है जैसा वो 20 साल की उम्र में दिखता था। स्पाइडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सिटी में हो क्या रहा है। फिर वो वापस सिटी में चला जाता है और वहाँ जाते ही वो वापस से अपने नॉर्मल एज पे आ जाता है। अब अपना स्पाइडी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वो अकेला नहीं, इस बार वो हल्कू, आयरन मैन और वेनम सबको बुला के उस सीक्रेट टनल में जाता है। पर स्पाइडी को ये नहीं पता था कि वो सिटी में डॉक्टर ऑक्टोपस रहता है। डॉक्टर ऑक्टोपस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन है और वो इस पूरी सिटी को एक तरह से कब्जे में करके रखा है। वो जब चाहे ये सिटी में कुछ भी करता है, लोगों को परेशान करने से लेके बिल्डिंग, गाड़ियाँ सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है। यहाँ वो हर तरह का गलत काम करता है, पर अपने सुपर हीरोज़ को कुछ भी नहीं पता था और वो सारे इस सिटी में आ जाते और अब वो सब वैसे दिखने लगे जैसे वो अपनी 20 साल की उम्र में दिखते थे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की। सारे सुपर हीरो उसको देखकर एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाते, फिर बिना कुछ सोचे सब लोग भाग जाते सिवाय हल्कू के, क्योंकि सारे सुपर हीरोज को पता था कि इतनी एज के साथ उन लोग उसको नहीं हरा सकते। जैसा आप लोग को पता ही है कि अपना हल्कू कितना गुस्से वाला है। गुस्से में आके वो डॉक्टर ऑक्टोपस से अकेला ही फाइट करना शुरू कर दिया। सारे सुपर हीरोज के जैसे हल्कू की भी एज 20 के आसपास हो गई थी, इसलिए वो उतना पावरफुल नहीं था। वो अपना पूरा ट्राई कर रहा था पर वो उसको हरा नहीं पा रहा था। पर डॉक्टर ऑक्टोपस उसके सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो एक तरह से अपने हल्कू के साथ खिलौना की जैसा खेल रहा था। हल्कू उसके सामने चूंटी के बराबर था। कुछ देर बाद हल्कू को यह बात पता चल चुकी थी कि अब वो उससे नहीं जीत सकता, पर फिर भी हल्कू ने अपना बेस्ट दिया और आखिरकार हल्कू हार गया। ये बात पूरे सिटी में फैल गई कि हल्कू अब डॉक्टर ऑक्टोपस से हार गया है। डॉक्टर ऑक्टोपस एक ऐसा विलन है जिसके पास दिल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वो कभी भी कहीं भी किसी भी सिटीजन को मार देता था, सिर्फ और सिर्फ उसके एंटरटेनमेंट के लिए। और वो जो रास्ते पे चलता था, अगर उस रास्ते पे गलती से कोई गाड़ी आ जाए तो वो उस गाड़ी को तोड़ फोड़ देता था। हल्कू के साथ जो कुछ भी हुआ वो बात सुनकर ओल्ड सिटी की सबसे पावरफुल पुलिस फोर्स आ जाती है हल्कू का बदला लेने। और यहाँ अपना स्पाइडी बस यही सोचने में लगा था कि वो इतनी छोटी उम्र के साथ उस डॉक्टर ऑक्टोपस को कैसे हरा पाएगा। और जब तक स्पाइडी प्लान बना रहा था तभी उस पुलिस फोर्स ने डॉक्टर ऑक्टोपस पे हमला कर दिया। वो 100 से भी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर थे और उन सभी के पास हाईटेक वेपन्स थे, पर उनके वो हाईटेक वेपन्स डॉक्टर ऑक्टोपस के सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उसकी स्टील जैसी बॉडी के सामने वो बुलेट कुछ भी काम के नहीं थे। वो उन सभी पुलिस की बहुत ही गंदे तरीके से धुलाई कर रहा था। धीरे धीरे पुलिस ऑफिसर हारने लगे और उनका जो ग्रुप था वो धीरे धीरे छोटा होते गया। आखिर में बचा सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर का चीफ, और वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो डॉक्टर ऑक्टोपस को अकेले हरा सके। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस ने उसे भी मार डाला। डॉक्टर ऑक्टोपस ये सोचने लगा कि अचानक से उसकी सिटी में इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं, जहाँ की उसकी सिटी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, जहाँ कोई भी बाहर का इंसान नहीं आ सकता। पर ये सब के पीछे डॉक्टर ऑक्टोपस के बेटे का हाथ है।
उसको जब ये पता चला कि स्पाइडी नाम का एक सुपर हीरो है जो कि सारे खतरनाक विलन्स को हरा के बहुत सारी सिटी को बचा चुका है, तो वो चाहता था कि वो इस सिटी को भी उसके बाप डॉक्टर ऑक्टोपस से बचाए। इसलिए उसने वो एक सीक्रेट टनल बनाया जिससे कि स्पाइडी और उसके पूरे सुपर हीरो की गैंग इस सिटी में आके इस सिटी को बचा सके। पर उसको ये नहीं पता था कि वो लोग जब यहाँ पे आएंगे तो उन पे कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाएगा जिससे उन सभी की एज छोटी हो जाएगी। वो पूरे सिटी में स्पाइडी को ढूंढ रहा था ये सच बताने के लिए कि क्यों उसने उसे इस सिटी में बुलाया है, और वहाँ अपना स्पाइडी पूरे सिटी में वो सीक्रेट टनल ढूंढ रहा था जिससे वो अपनी सिटी में वापस जा सके। डॉक्टर ऑक्टोपस के बेटे के पास भी सेम पावर है, पर जहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस पूरे सिटी के लोगों को परेशान करता था और बिना वजह उन्हें डराता और धमकाता था, वहीं उसका बेटा जूनियर ऑक्टोपस अपनी सारी पावर यूज करके लोगों की मदद करता था और गलत काम होने से बचाता था। जैसे कभी भी सिटी में चोरियां होती थी या कोई गुंडों का हमला होता था तो वो उन सभी से लड़के सिटी को बचाता था, और उसके साथ साथ वो डॉक्टर ऑक्टोपस के जितने भी गैंग मेंबर थे उन्हें भी ढूंढ कर खत्म करता था सिटी से। पर वो इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने स्पाइडी को बुलाया है उसकी हेल्प करने के लिए। पर यहाँ अपना स्पाइडी अलग ही फंस गया है। वो जहाँ भी जा रहा था वहाँ पे उसको ऑलरेडी डॉक्टर ऑक्टोपस के गैंग मेंबर मिल रहे थे जो कि स्पाइडी से लड़ते ही जा रहे थे। स्पाइडी उन सभी से फाइट करते जा रहा था और वो फिर से आते ही जा रहे थे। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अभी अपने स्पाइडी की एज 20 साल की हो गई है और उसकी पावर भी अभी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उसको इन छोटे मोटे गैंगस्टर को भी हराने में बहुत टाइम लग रहा है। अब अपना स्पाइडी क्या करने वाला है? क्या वो कभी भी अपनी सिटी में वापस जा पाएगा या फिर वो हमेशा के लिए इस सिटी में फंस जाएगा? और आखिर वेनम और आयरन मैन कहाँ पर है? तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है, पर बहुत ही कम लोग हैं जो इस चैनल को सपोर्ट दिखा रहे। अगर आपको भी ये सीरीज पसंद आ रही है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे तुम्हारे भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। पर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।